Good morning, students. I am Lokesh Kumar Soni, and from the side of KD College, I welcome you all. Today, we will discuss character sketch of Marco in the guide section C, paper 2, be a part 3rd. Okay, let's start. Marco is a leading character in the novel The Guide. Written by the famous novelist R.K. Narayan. He was awarded Sahitya Academy Award also in 1916. There was a film also based purely based on its theme. Marco is an expedic expert in this novel. He appears in this novel as the husband of the female protagonist of this novel, female protagonist of this novel, Rosie. Marco looks an eccentric person in this novel.
we can understand his character by following points. First point is that there is no doubt that he was deeply devoted to his work due to his devotion, his deep devotion he even does not prefer his wife than his work. So as a result, he cannot spare much time with his wife रोजी. ओके, अब पहले हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद नेक्स्ट पैरा की ओर आगे बढ़ेंगे. कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्को. मार्को का कैरेक्टर स्केच. मार्को कैसा इंसान था, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? मार्को इज़ ए लीडिंग कैरेक्टर इन द नोवेल द गाइड रिटन बाय द फेमस नोवेल आर के नारायण. सॉरी, बाय द फेमस नोवेलिस्ट, सॉरी, बाय द फेमस नोवेलिस्ट आर के नारायण. मार्को एक मुख्य पात्र है द गाइड नोवेल में, जो कि फेमस नोवेलिस्ट आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है. ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑल्सो इन 1960. 1960 में उन्हें इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था. देयर वॉज अ फिल्म ऑल्सो प्योरली बेस्ड ऑन इट्स थीम. पूर्णतः इसकी थीम पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई थी. मार्को इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस नोवेल. इस नोवेल में वे एक एक्सपर्ट हैं, मतलब प्राचीन वस्तुओं में एक्सपर्ट, जैसे कोई ओल्ड स्टोन हो या कोई एंटिक आइटम हो जो कि मिडाइवल टाइम से या एंशियंट टाइम से बिलोंग करता हो, या
ओल्डर टाइम से बिलोंग करता हो, ऐसी एंटिक आइटम्स का वो एक्सपर्ट था। ही अपीयर्स इन दिस नॉवेल एज द हस्बैंड ऑफ फीमेल प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल रोजी। वह इस नॉवेल में प्रमुख महिला मुख्य पात्र रोजी के हस्बैंड के रूप में आते हैं, दिखाई देते हैं। मार्को लुक्स एन एक्सेंट्रिक पर्सन। मार्को एक एक्सेंट्रिक पर्सन दिखाई देता है। एक्सेंट्रिक मतलब सन की इंसान की जो जज गई वही करे, सामने वाला क्या सोचे, डजंट केयर अबाउट इट। ही डज ओनली द थिंग विच ही लाइक्स वेदर इट इज़ लाइक्ड बाय एनीवन और नॉट, एंड दिस टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एन एक्सेंट्रिक पर्सन। वी कैन अंडरस्टैंड हिज कैरेक्टर बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। हम उसके कैरेक्टर को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका ए डिवोटेड आर्कियोलॉजिस्ट, एक समर्पित आर्कियोलॉजिस्ट, वही एंटिक आइटम्स का एक्सपर्ट। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, शंका नहीं है, दैट कि ही वॉज डीपली डिवोटेड टू हिज वर्क, कि वो अपने कार्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित था। ड्यू टू हिज डीप डिवोशन, उसके इसी गहन समर्पण के कारण, ही इवन डज नॉट प्रीफर हिज वाइफ देन हिज वर्क, यहाँ तक कि वो अपने काम से ज़्यादा अपनी पत्नी को प्रीफर भी नहीं करता, मतलब काम फर्स्ट एंड वाइफ सेकंड। एज ए रिजल्ट, इसी के परिणाम स्वरूप जब अपने काम पे ध्यान ज़्यादा रहता है और वाइफ की ओर कम रहता है, तो इसी के परिणाम स्वरूप होता क्या है, ही कैन नॉट स्पेयर मच टाइम विद हिज वाइफ रोजी। वह अपनी पत्नी रोजी के साथ ज़्यादा समय भी व्यतीत नहीं कर पाता है, और यही है उनके बीच में क्लेश का सबसे मेन रीज़न, जिसकी वजह से कुछ समय बाद इनमें आपस में डाइवर्जन भी हो जाएगा। हालांकि कोशिश की जाती है लास्ट में, लेकिन एक बार जो उनका डाइवर्जन हो जाता है, प्लस एक नया ट्रायंगल बन जाता है, जिसमें कि रोजी टाइम स्पेयर करने के लिए जहाँ मार्को अवेलेबल नहीं है, वहाँ यू कैन से इट सेकेंड हस्बैंड राजू से कांटेक्ट उसका बन जाता है। नेक्स्ट, ड्यू टू इट रोजी also feels boredom very much. She feels lonely. Very much. वह बहुत ज़्यादा एकाकी महसूस करती है। She misses her husband when he is in his office. But there is no concern with Marco because Marco doesn't mind
this situation he is mostly busy with his business. He likes old and antique items. But Rosie doesn't like old stones, inscriptions, and many other items which are connected with Marco's business. Next point is contrast in nature. Contrast in nature. Marco's interest and inclination is towards books, papers, paintings, and old arts, and we can say ancient art. एक दो तीन. He doesn't like Rosie interest in dancing. He
considers dancing in mean sense when the matter is of his wife. He always remains lost in thinking of expeditions. He gives little time for his wife. This type of his nature proves fully fatal for both of them, as there comes diversion in their relation also. हाँ जी, अब ड्यू टू इट, इसी की वजह से रोजी ऑल्सो फील्स बोर्डम वेरी मच, रोजी भी बहुत ज़्यादा बोर फील करती हैं, अपने आप में पका हुआ महसूस करती है, अच्छा महसूस नहीं करती है। सी फील्स लोनली वेरी मच, वह बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती हैं। सी मिसेज हर हस्बैंड, वह अपने पति को याद करती हैं। व्हेन ही इज़ इन हिज ऑफिस, जब वह अपने ऑफिस में होता है। बट लेकिन देयर इज़ नो कंसर्न विद मार्को, लेकिन मार्को का इससे कहीं कोई ताल्लुकात नहीं है। बिकॉज मार्को डजेंट माइंड दिस सिचुएशन, क्योंकि मार्को इस सिचुएशन को कभी ध्यान में ही नहीं लाता है, कभी ध्यान नहीं देता है, माइंड नहीं करता इस चीज़ को। हाँ, कहती रहती है। ही इज़ मोस्टली बिजी विद हिज बिजनेस, वह मोस्टली अपने बिजनेस के साथ बिजी होता है। ही लाइक्स ओल्ड एंड एंटिक आइटम्स, वह पसंद करता है केवल पुराने और एंटिक आइटम्स। बट लेकिन रोजी डजेंट लाइक ओल्ड स्टोन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड मैनी अदर आइटम्स, लेकिन रोजी पसंद नहीं करती है पुराने पत्थर, इंस्क्रिप्शंस मतलब खुदाई किया हुआ आइटम, जो भी पुराने ज़माने का लेख जो होते हैं, पत्थरों पर कार्विंग करके, खुदाई करके जो लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। एंड मैनी अदर आइटम्स, और कई सारी ऐसी चीज़ें विच आर कनेक्टेड विद मार्कोस बिजनेस, जो कि ऐसी कई और भी चीज़ें
जो कि मार्को के बिजनेस से कनेक्टेड हैं, वे रोजी को पसंद नहीं आती हैं। कॉन्ट्रास्ट इन देयर नेचर, कॉन्ट्रास्ट इन नेचर, उसके स्वभाव में भिन्नता। क्या अलगाव है, दोनों में विचार क्यों नहीं मैच करते हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से दोनों अलग अलग हैं। मार्कोज इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन इज टुवर्ड्स बुक्स, पेपर्स, पेंटिंग्स एंड एंशंट आइटम्स। मार्को का इंटरेस्ट और झुकाव दोनों ही हैं, किस तरफ, बुक्स की तरफ, पेपर्स की तरफ, पेंटिंग्स की तरफ, एंड एंशंट आर्ट, और प्राचीन कला, पुरातन कला की ओर। ही डजेंट लाइक रोजीज इंटरेस्ट इन डांसिंग, वह रोजी के डांसिंग इंटरेस्ट को पसंद नहीं करता है। ही कंसिडर्स डांसिंग इन मीन सेंस, वह इसको निम्न अर्थों में लेता है। व्हेन द मैटर इज ऑफ हिज वाइफ, जब मामला उसकी पत्नी का हो तब, कि ये अपनी मतलब जो है इसको लोअर देन हिज डिग्निटी, ही टेक्स डांसिंग लोअर देन हिज डिग्निटी, अपनी गरिमा से निम्नतम इसको समझता है डांसिंग को। इसीलिए जब रोजी की बात आती है तो उसकी इंटरेस्ट डांसिंग को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ही ऑल्सो रिमेन्स लॉस्ट, वह खोया खोया रहता है। इन थिंकिंग ऑफ एक्सपेडिशंस, वह केवल अपने एक्सपेडिशंस के वर्क्स में ही, उनके विचारों में ही खोया रहता है। ही गिव्स लिटिल टाइम फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए बहुत ही कम समय वह दे पाता है। दिस टाइप ऑफ हिज नेचर, उसका इसी प्रकार का जो नेचर है, स्वभाव है, प्रूव्स फुल्ली फैटल फॉर बोथ ऑफ देम, उन दोनों के लिए ही यह बहुत ही घातक साबित होता है। एज देयर कम्स डाइवर्जन इन देयर रिलेशन ऑल्सो, जैसा कि इसकी वजह से उनके स्वभाव में डाइवर्जन मतलब विभाजन भी हो जाता है, दोनों अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द मैटर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड कीप रीडिंग एंड बी डिवोटेड टू योर स्टडी इन कोरोना टाइम। ओके, थैंक्स।